बच्चा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो का। एक्टिविटी रेशियो में हमने लास्ट क्लास में 3 रेशियोज कर ली थी। आज आपकी बच्चे इसके अंदर 4th रेशियो आती है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगर इस फॉर्मूले की भी बात करें बेटा, इसमें ना जो चीजें चाहिए हमें रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर्मूला है बच्चे इसका यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमने लास्ट फॉर्मूला में देख लिया कि किस तरीके से निकालते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली बोला जाता है क्या, सेल को। नेट अपॉन में आएगा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बच्चे आप सबको पता है क्या होता है, करंट असेट्स माइनस में करंट। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने पहले किए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसकी बेस पे। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चे कि वर्किंग कैपिटल जो है आपका वो है 2.5 लाख, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल है वो है 20%। आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। देखो बच्चे यहाँ पे अब ध्यान से समझना, ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, और ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है, आपको सेल पे दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप पहले, सबसे पहले ध्यान से समझो स्टेप बाय स्टेप। भाई आपको मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस जीपी, है ना। हमें अब कॉस्ट प्राइस दे रखा है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं पता। भाई ये क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू मतलब जो कॉस्ट थी उसकी, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब मैंने यहाँ पे मान लो ये करा, लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया। अब बेटा यहाँ पे मेरे को कॉस्ट प्राइस गिवन है, अगर मैं फॉर्मूला चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में, सेलिंग प्राइस मैंने कितना लिया है एक्स, माइनस में 20% ऑफ एक्स, सेलिंग प्राइस का 20%। इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 5x माइनस में x अपॉन में 5, इट बिकम्स 4x अपॉन, और जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है मेरे को कितना दे रखा है बेटा, वो 10 लाख। कितना दिया हुआ था ये, 10 लाख। अब इसे सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे, तो बेटा x तो इधर रह जाएगा 10 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा कितना, 2.5 लाख। तो ये कितना आ गया, 12.5 लाख रुपए। कितना आ गया बच्चे, तो यानी आपका जो सेलिंग प्राइस निकल के आया वो कितना निकल के आया, 12.5 लाख। फॉर्मूले में मेरे को ऊपर चाहिए भी क्या बेटा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये 12.5, अपॉन में क्या चाहिए बच्चे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कितना है, वो 2.5 लाख। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आती है आपकी, टाइम्स में। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका, 5 टाइम्स। क्लियर। देखिए बेटा इसके बाद आती है बच्चे हमारी यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे ना इसका लॉजिक भी समझ लो बेटा हर चीज का। यहाँ पे आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में फिक्स्ड असेट्स। देखो अभी लास्ट वाली हमने कौन सी करी थी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी नेट सेल है उसके कंपैरिजन में हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमने नेट सेल करी है उसके कंपैरिजन में हमारी फिक्स्ड असेट्स कितनी है। ठीक है, तो नए फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है भाई।
बुक का नाम ही क्या आपका, फाइनेंशियल एनालिसिस, की जो चीजें आप कर चुके हो उसको एनालाइज कर रहे हो अब आप। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फिक्स असेट्स के कंपैरिजन में मेरी नेट सेल कितनी गई है, उसकी आप रेशो निकाल रहे हो एक तरीके से, ठीक है। अभी हम अगला भी देखेंगे, उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर होगा। पहले इसका एक कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक दे रखा है बेटा क्वेश्चन, उसमें कह रखा है कि जो फिक्स असेट्स है बच्चे हमारे पास, वो है 7 लाख। और यहाँ पे ना बच्चे हमें लेनी होती है नेट फिक्स असेट्स। कौन सी लेनी होती है? यहाँ पे फिर इसके बाद दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो दे रखा है बेटा 1 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अठारह लाख। अब देखिए बेटा इधर, भाई हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, तो वो हमें गिवन है कितना है बच्चे, 18 लाख, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नेट फिक्स असेट्स। नेट फिक्स असेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देख लो, नेट फिक्स असेट्स। बेटा फिक्स असेट्स तो दी हुई है हमें, अब उस पे क्या लग गया हमारा, डेप्रिसिएशन लग गया। तो नेट का मतलब ही क्या होता है, सारी चीजें माइनस करने के बाद जो बचता है। तो डेप्रिसिएशन कितना है, 1 लाख का। नेट फिक्स असेट्स थी कितने की, 7 लाख। डेप्रिसिएशन हो गया आपका 1 लाख। टोटल यहाँ पे बच गया कितना आपका, अब ये जो 6 लाख बचा है ये क्या बन गई हमारी यहाँ पे, नेट फिक्स असेट्स। तो ये कितना आ गया बच्चे आपका यहाँ पे, 3 टाइम्स। इजी है, ठीक है। अगला भी देख लो एक बार। अब हमारा यहाँ पे नेट असेट्स, नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर, अब इसके फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है बच्चे हमारा यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो सेल ही हो गई आपकी, डिवाइडेड बाय कैपिटल। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमने 2 तरीके पहले ही देखे हुए हैं, एक असेट्स अप्रोच है और एक क्या है हमारी लायबिलिटी। यानी असेट्स में से क्या माइनस कर दो, लायबिलिटी तो कैपिटल आ जाएगा, या फिर एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या, शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस वाला, तो उससे भी आ जाएगा। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, उसमें क्या रखा है, शेयर होल्डर फंड 40 लाख, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, 7% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख, 8% डिवेंचर्स 10 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख। अब देखो बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें गिवन ही है, तो यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे कितना, 75 लाख। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पे देखिए,
शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब अगर हम शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो यहाँ पे कितना गिवन है बेटा, 40 लाख। देखो ये जो इक्विटी ये है सब तो ये इंक्लूड ही होगा ना शेयर होल्डर फंड के अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड कितना है, 40 लाख प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आती है हमारे डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कितने दिया हुआ हमें, 10 लाख। टोटल कितना आ गया बच्चे, ये कर दो यहाँ पे आप 15, 1.5 टाइम्स, ठीक है।